कोई मर रहा हो घंटे 2 घंटे 4 घंटे में और आप बैठकर उसे नाम कीर्तन सुनाते रहे, समझ लो आपने प्रभु को खरीद लिया, क्योंकि उस जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए। कितना भी बड़ा कोई पापात्मा दुराचारी हो, अंतिम समय यदि उसे भगवत नाम कानों से सुना दिया जाए, बोल तो नहीं सकता लेकिन कान से वो सुन रहा है, उस वातावरण में भगवत नाम चल रहा हो तो यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसकी सदगति हो जाएगी। कोई भी जीव, चाहे वो सुअर हो, कुत्ता हो, गाय हो, कोई एक परिवार था जो बकरा और मुर्गी इनको घर में लाता और काट करके खाता। उनके 3 बालक थे, एक 4 महीने का था, एक 3-4 साल का था और एक 12 वर्ष का था। वो रोज देखता 12 वर्ष वाला ऐसे उम्मे में कर रहा, उसको काट रहे हैं और फिर वो बनाया जाता, खाया जाता। एक दिन अपने छोटे भाई को ले गया, उसकी बुद्धि खराब है, वही गड़ासा, और उसने कहा चलो खेलते हैं, पापा जैसे काटते हैं ना मुर्गी वैसे खेलते हैं। तो छोटा 3-4 साल का था, उसने हाँ छत में ले गए और चढ़ बैठा, जैसे चढ़ के बकरे के ऊपर मुर्गी के ऊपर, बस वो काट डाला। और जब काट डाला तो चीख निकली तो वो अपने छोटे बेटे को नहला रही थी जो 4 महीने का, वो छोड़ करके भागी ऊपर। तो टब में जितना पाली था वो बच्चा गिर गया, उसकी हिम्मत उठने की, वो वहां मर गया। और जब ऊपर गई उसका अरे दुष्ट तूने काट दिया, वो छलांग मार गए, वो नीचे आके गिर के मरा। मुझे भाई जी ने तो स्क्रिप्ट में लिखा है इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। वीर 2 तरह से निकलता है, एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगे। जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर दे, जो हमारे संयम को नष्ट कर दे, वो दोस्त कैसे हो सकता है? वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारे सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए, ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति।